प्यारे भैया बहनों, आज हम प्रश्नावली 10.2 की जो सवाल बच गए थे उनको अपन हल करते हैं और समझते हैं। तो चलो अपन शुरू करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक अपना 4 नंबर का दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। हम जानते हैं कि जो व्यास होती है, व्यास किसको बोलते हैं? केंद्र, है ना। मतलब वो जीवा जो केंद्र से गुजरती है उसको व्यास बोलते हैं ना। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ एक व्यास बना लेते हैं, है ना। ठीक है, जो केंद्र से गुजरना है तो ये क्या है? जीवा, है ना। लेकिन जो केंद्र से होकर गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है ना, व्यास पूछा था अपन ने और इसको मैंने नाम दे दिया क्या? ओ। ठीक है, आगे उसने क्या कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, ये दो बिंदु है ना, इनके सिरों पर स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, यानी कि जो अपन ने ये व्यास खींची है ना रेखा, इसके दो बिंदु है और दोनों बिंदु पे अपने को स्पर्श रेखा बनाना है दो, है ना, समांतर यानी दो। तो अपन क्या करेंगे, एक तो इस पे बना देंगे समांतर रेखा, है ना, ये मैंने बना दी, और एक इस पे बना दी। ठीक, अब इसको मैं नाम दे दूँ, है ना, इसको मैं नाम दे दूंगा P और इसको नाम दे दूंगा Q, इसको नाम दे दूंगा R और इसको नाम दे दूंगा S। और ये अपना क्या होगा? व्यास हो गई, है ना। ये भी अपनी क्या है? व्यास। ठीक है, अब इसमें करना क्या अपने को, वो देखो, हम जानते हैं कि जब भी सिद्ध कीजिए ऐसे प्रश्न आते हैं तो वहाँ अपने को हमेशा दिया है सिद्ध करना, उत्पत्ति, ये चीज़ अपने को ज्ञात करना पड़ता है। ये अपन पिछले कई प्रश्नावली में अपन समझ भी चुके हैं, है ना। नहीं समझे तो और आगे अपन इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो भी अपने पास दिया है पहले वो अपन लिख देते हैं। क्या है अपने पास? तो अपने पास देखो ए बी तो एक व्यास है ना, और पी क्यू और आर एस क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं, है ना। तो ये अपन लिख देंगे इसमें कि वृत्त में ए बी क्या अपना व्यास है? ए बी व्यास है, वह पी क्यू तथा आर एस क्या है? स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखाएं है। ठीक है, अब अपने को सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है? कि स्पर्श रेखाएं समांतर है, ये जो पी क्यू है ये आर है, समांतर है कि नहीं अपने को सिद्ध करना है। तो हम लिख देंगे पी क्यू समांतर है किसके? आर एस के, ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, उत्पत्ति, उत्पत्ति में अपन क्या देखो, इसको नहीं करो उससे पहले अपन एक फैक्ट को मैं आपको समझा देता हूँ। हमने पिछली कक्षा में या 9वीं कक्षा में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो एकांतर कोण होते हैं, ये मैंने एक समांतर रेखा खींची तो, ठीक है ना, जब दो समांतर रेखा पे कोई तिर्यक काटता है ना, ठीक है ना, तो इसमें जो एकांतर कोण बनते हैं ये क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना, ये कोण और ये कोण आपस में कब बराबर होंगे? जब कोई तिर्यक किसी समांतर रेखा को काटता है। तो इसमें एक जेड बन रहा है, तो जब जेड बनेगा तो ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक, और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं यानी कि इसको मैं एक मान लेता हूँ, इसको दो मान लेता हूँ, तो कोण ए बराबर कोण टू है। ठीक है ना, और इस समांतर रेखा को मैं नाम दे देता हूँ, इसको एल नाम दे देता हूँ और इसको एम। तो जब कोण बराबर होंगे तो ये रेखाएं भी क्या होगी? आपस में बराबर होगी, है ना। तो एल समांतर क्या होगी? एम। ये दोनों रेखा एक दूसरे की क्या होगी? समांतर होगी। ठीक है, कैसे कंडीशन में? जब जेड बनता है तब। ठीक, तो इस फैक्टर को आपको याद रखना है। ठीक, तो अपने को उत्पत्ति में अब अपन क्या करेंगे, जो ओ ए है ना, ओ ए और पी क्यू, ओ ए क्या है? त्रिज्या है ना, ओ ए त्रिज्या है। हम जानते हैं कि
स्पर्श बिंदु पर जब भी किसी केंद्र से कोई त्रिज्या बनती है तो वो लंब होती है किस पे, पी क्यू पे, तो ये इस पे लंब होगी। तो ओ ए त्रिज्या है ना, ये लंब है किस पे, पी क्यू पे, पी क्यू पे। तथा ओ बी, ओ बी भी त्रिज्या है अपनी, है ना, ओ बी भी अपनी त्रिज्या, ये भी लंब है किस पे, आर एस स्पर्श रेखा पे, आर एस स्पर्श रेखा पे। और अपन इसका कारण लिख देंगे, क्यों है, प्रमेय 10.1। ठीक है, तो देखो जब ये लंब बराबर है ना, तो अब यहाँ से अपना कोण बनेगा, कोण देखो यहाँ पे आपको एक जेड बन रहा है ना, ये एक जेड बन रहा है ना। तो अपने को दो कोण लेना है, दो बराबर करना है ना। तो अपन क्या करेंगे इसमें, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ। जब ये बराबर है तो ये जो ये कोण है आपस में, ये कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो। लेकिन अपने को सिर्फ क्या करना है, समांतर रेखा बराबर नहीं, दो कोण लेना, कौन से, एक तो ये वाला ले ले जेड के हिसाब से, एक तो ये लेंगे अपन और एक ये लेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यदि अपन इसको लेंगे तो ये हो जाएगा पी ए ओ, पी ए ओ, ठीक है ना, पी ए ओ, ये एक नंबर का कोण हो जाएगा, है ना। और ये वाला एस ओ बी, कुल मिला के वो हमेशा दोनों के बीच में रखना है ना, ये इसका तरीका होता है। तो मैं क्या करूँगा, कोण पहले इसको ले रहा हूँ, पी ए ओ, नहीं पी ए ओ, कोण पी ए ओ, है ना, ये बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे कोण कितने लंब कितने डिग्री पर, 90 डिग्री का, इसलिए 90 डिग्री, ठीक है ना। इसका कारण भी लिख सकते हो आप, क्या, एकांतर कोण, है ना, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। आगे फिर अब एक और कौन सा लेंगे अपन, एस ओ बी, इसको ही क्यों ले रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एकांतर कोण होते हैं, जब यदि एकांतर कोण बराबर होंगे तो जो रेखा है ये समांतर रेखा, ये भी बराबर होगी, ठीक है ना। अब कोण इसको लेंगे, कोण एस बी ओ, एस बी ओ, इसको लिया अपन 2 नंबर का ना, तो ये भी क्या है, 90 डिग्री का, क्यों है, समकोण है ना, ये सब समकोण है। कि वृत्त के केंद्र से जब किसी स्पर्श बिंदु पे कोई रेखापन खींचते हैं तो वो हमेशा त्रिज्या होती है और वो हमेशा 90 डिग्री पर लंब होती है, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे समकोण है, समकोण है। और एक और क्या, एकांतर कोण है ना, एक और कारण लिख देंगे हम एकांतर कोण के कारण, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों सेम है ना, एकांतर कोण है, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, समकोण है, तो अब मैं इसलिए, है ना, या चूंकि, चूंकि मैं अब इसको क्या कर सकता हूँ, कोण, कोण पी ओ ए, पी ए ओ, है ना, ये 1 नंबर का लिया मैंने, तो ये बराबर होगा किसके, कोण एस बी ओ के, एस बी ओ के, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो पी क्यू स्पर्श रेखा जो भुजा है वो आर एस के क्या होगी, समांतर होगी, आर एस के समांतर होगी, ठीक है ना। यही अपने को इसमें प्रूव करना था। तो देखो हमने इसमें किया क्या है, एक बार इसको मोटे तौर पे बता दो। हमने इसका जो पी क्यू है ये आर एस के समांतर, ये अपने को इसमें सिद्ध करना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखना, जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो समांतर भुजाएं भी स्पर्श रेखा जो होती है वो भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है ना। इस फैक्ट को आपको याद रखना है,
स्क्रीनशॉट ले लो इसका। प्रश्न 5वां दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। मतलब कि स्पर्श बिंदु, मैं यहाँ पे एक बिंदु ले लेता हूँ, ठीक है ना, स्पर्श बिंदु, और यहाँ पे अपने को एक स्पर्श रेखा बनाना है, तो मैं एक रेखा बना देता हूँ, ठीक है ना। जैसा प्रश्न में पूछे ऐसा करना, अपने को एक्स्ट्रा माइंड नहीं चलाना है ना, ज़्यादा दिमाग अपने को लगाना नहीं है, ठीक है। स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अपने को स्पर्श बिंदु, इस पर अपने एक लंब खींचा है जो वृत्त का जो केंद्र है ना उससे होकर जाता है। तो ये मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक केंद्र है, ये है ना, ये केंद्र है, इसको मैं ओ नाम दे देता है ना, ठीक है ना, और इसको मैं मिला देता हूँ, ठीक है। आगे उसने क्या कहा, केंद्र से होकर जाता है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये अपने को सिद्ध करना है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। हम जानते हैं कि जो स्पर्श बिंदु से जब अपन कोई लंब खींचते तो वो सिर्फ केंद्र तक ही जाता है, उसके ऊपर से होकर नहीं जाता है। लेकिन अपने को इसमें करना क्या है, इससे अपने को इससे एक कल्पना करनी पड़ेगी जिसमें इसमें विरोधाभास की स्थिति को अपने को लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने जो ये रेखा खींची इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये क्या है, स्पर्श रेखा ए, और इसको नाम मैंने बी दे दिया, और इस जो बिंदु स्पर्श बिंदु इसको मैंने पी नाम दे दिया, ठीक है ना। ये लंब बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं विरोधाभास की स्थिति बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पास में एक और बिंदु लूँगा मैं, है ना, थोड़ा दूर है वो, और इसको मैं नाम दे दूँगा क्या, ओ डैश, ठीक है। और इसको मैं किससे मिला दूँगा, इससे पी से, ठीक है, इसे मैंने इसको मिला दिया। हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर केंद्र पर जो भी लंब हो, जो भी अपन त्रिज्या होती है वो क्या होती, 90 डिग्री के लंब पे होती है, ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से, है ना। तो ये वाला कौन है, ये कितने का है, 90 डिग्री का है ना। तो ये वाला छोटा वाला कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, है ना। ऐसा होता तो नहीं, लेकिन अपन इसको कल्पना करेंगे। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये थोड़ी दूर है। वृत्त के केंद्र से ही यदि स्पर्श बिंदु पे अपन कोई रेखा खींचते तो वही 90 डिग्री का होता है, उससे यदि दूर करेंगे तो नहीं होगा, है ना। यदि इसी के पास में एक और रेखा खींचे तो हो सकता है ना, ठीक है ना। तो इसको अपन विरोधाभास की स्थिति से करेंगे। तो अपन सिद्ध करना है ना, तो अपन क्या करेंगे, फिर सिद्ध स्पर्श बिंदु है ना, ये पी बिंदु है, इससे गुजरने वाला लंब केंद्र से गुजरता है, ये अपन मानेंगे, है ना। ऐसा होता तो नहीं, लेकिन अपन मानेंगे इसको हल करने के लिए। तो अपन लिखेंगे स्पर्श बिंदु पी से गुजरने वाला लंब, गुजरने वाला लंब वह क्या, केंद्र, केंद्र से गुजरता है, ये अपन ने माना है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, उत्पत्ति में, है ना, उत्पत्ति में अपने क्या करेंगे, देखो ये अपन अपने को इसमें सिद्ध क्या करना है, स्पर्श बिंदु पी से गुजरने वाला लंब केंद्र से गुजरता है, ये अपने को प्रश्न में दिया वो अपने को सिद्ध करना है। और अपन ने अपने पास दिया क्या है वो देख लो, फिर अपने पास सिर्फ एक वृत्त है जिसमें स्पर्श बिंदु पी है, अपने पास ये एक वृत्त है, और स्पर्श बिंदु क्या है, पी, ये केवल दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे लिख दो, दिया हुआ अपने एक व्रत है ना अपने पास, ये व्रत है, और जिसमें क्या है, जिसमें पी स्पर्श बिंदु, जिसमें स्पर्श बिंदु कितना है, पी है, ठीक है। आगे इसको हल करेंगे। अब उपपत्ति में क्या हो जाएगा, देखो माना हम क्या करेंगे इसमें, जो पी बी है ना, पी बी और ओ, हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पे जब भी कोई केंद्र जाता, कोई भी लंब होता है तो वो क्या होता है,
त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, वो लंब होती है। तो हम बी पी ओ क्या करेंगे इसमें, बी पी ओ बराबर कितना, 90 डिग्री, ये अपन मानेंगे इसमें, है ना। तो माना कोण बी पी ओ, इसको माना मैंने कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये अपने हो गए समीकरण नंबर 1। क्यों माना, क्योंकि स्पर्श त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है ना। फिर एक और अपन त्रिभुज कौन सा ले लेंगे इसमें, क्योंकि अपने पास 2 बिंदु है, जब पी बी वो ले लिया, तो अब इसमें क्या करेंगे अपना अगला वाला अपन ओ पी बी ले ले, ओ पी बी है ना, ओ पी बी ये ले लिया, और ये भी क्या है, 90 डिग्री, है ना। अब दोनों का कारण भी लिख देते हैं। क्यों क्यों 90 डिग्री माना अपन ने दोनों कोण को, क्योंकि जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा पर क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये अपन इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं ना, होती है। तो देखो इन दोनों कोण में ये जो ये वाली है ये तो 90 डिग्री पर लंब हो रही, लेकिन जो ये डैश माना अपन ये नहीं हो रही है ना। कुल मिला के यहाँ पे क्या विरोधाभास की स्थिति बन रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, है ना, चूंकि कोण बीपीओ डैश बराबर कोण ओपीबी बराबर है, मतलब यहाँ विरोधाभास की स्थिति हो रही है। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि केंद्र से थोड़ा दूर है ये वाली भुजा डैश वाली, है ना, तो ये 90 डिग्री पे लंब नहीं हो रही है ना। तो हम कह सकते हैं सिर्फ ये वाला कोण एक कोण हो सकता है इसमें, है ना, ये वाला जो डैश वाला ये नहीं होगा, ओपी भी हो सकता, ओपी भी ये वाला 90 डिग्री का हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल केंद्र से जा होकर गुजर, लेकिन ये वाला थोड़ा तिरछा है ना। तो हम बोल सकते हैं इसलिए कोण ओपीबी ओपीबी जो ओपीबी है वो बड़ा है किससे, लंब पीबी ओ डैश से। यहाँ यहाँ क्या हो रहा है, विरोधाभास की स्थिति हो रही है, विरोधाभास है। तो हम कह सकते हैं अतः हम एक लाइन में लिख देंगे क्या, अतः पी से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से गुजरता है। ये लाइन अपन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ये लाइन मैंने लिख दी। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस टाइप के सवालों को करने के लिए थोड़ा माइंड का उपयोग आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये समझ में आएंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आएंगे, है ना। चलो अपन अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न अपना, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है ना, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अपने को ये केंद्र है ना, ये त्रिज्या ऐसी रहेगी, ये अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। पहले क्या दिया है, एक बिंदु ए से, ये एक बिंदु है यहाँ ए, ठीक है, इसको मैंने ये नाम दे दिया, जो कि वृत्त के केंद्र से कितने 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो हम इसके से लाइन खींच देंगे इसमें, है ना, कितनी दूरी पर हो, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे अपन 5 सेंटीमीटर दूरी पर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा, है ना। तो हम जानते हैं जो स्पर्श रेखा वो क्या होती है, वृत्त के बाहरी साइड पे होती है ना, अंदर तो कर नहीं सकते इसको अपन, तो इसको मैं, ठीक है, और ये कितनी है स्पर्श रेखा, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और इसको त्रिज्या हम जानते हैं कि जो स्पर्श बिंदु होता है वो केंद्र से जो अपन लंब रेखा खींचती
वो उसकी त्रिज्या होती है, ये अपन जानते हैं। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको यदि ये नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दो, ठीक है ना, और इसको क्या नाम दे दे, सी नाम दे दे, है ना, कि ओ नाम दे दो, ओ नाम दे दो इसको, ठीक है ना। तो देखो हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर जो भी कोई लंब होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है ना। और हमेशा समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, ठीक है। ये कर्ण होगा, ये क्या, ये कौन सी भुजा हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, लंबी है। और ये अपना क्या हो जाएगा, आधार। इसमें अपने को ज्ञात क्या करना है, लंब अपने को ज्ञात करना है ना। तो देखो अपन लंब ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना। तो हम लिखेंगे पहले त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी में, ए ओ बी में लंब, लंब ज्ञात करना है। लंब का सूत्र क्या होगा, होता है रूट कर्ण का वर्ग प्लस में, सॉरी, कर्ण में से इसमें क्या करते हैं, लंब के सूत्र में आधार को घटाते हैं, आधार के वर्ग को इसमें घटाते हैं, ठीक है ना। तो अपने को लंब प्राप्त हो जाता है। कर्ण कितना अपना 5, 5 का वर्ग, आधार कितना 4, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होगा 25, 4 का वर्ग 16, 25 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9, 9 किसका वर्गमूल है, 3 का। तो कुल मिला के अपनी ओ बी कितनी आ गई, ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, ये अपने दो संकेंद्रीय वृत्त ले लिए है ना। इस के मतलब वृत्त दो जरूर, लेकिन इनका केंद्र एक ही है ना। तो इसको अपन ओ अपन केंद्र बिंदु मान लेते हैं। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती हो। एक स्पर्श रेखा भी है ना, जो छोटे वृत्त को क्या करती है, वो स्पर्श करती है ना। तो हम क्या करेंगे, जो छोटा वृत्त है यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे, सबसे बढ़िया काम ये करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी, जो छोटे वृत्त पर स्पर्श हो रही है ना, स्पष्ट बोला उसने। छोटे वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना, ठीक है। अब आगे अपन इसमें क्या करेंगे, आगे अब इसने पहले क्या दे रखा था, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर था, 3 सेंटीमीटर। जो छोटी त्रिज्या है वो हमेशा इस पे जो स्पर्श बिंदु इस पे वो टच हो रही है ना। तो ये अपने 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ इसको लिख दिया मैंने 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और 5 सेंटीमीटर जो कि बड़े वृत्त पे है, यानी ये यहाँ पे है ना, इस पर बिंदु से टच हो रही है, तो इसको मैं यहाँ से मिला दूंगा, है ना। सॉरी, ये यहाँ पर ही रहेगा, ये जो रेखा है ना स्पर्श रेखा, इसको अपन ये इसके बाहर नहीं जानी चाहिए, है ना। तो इसको मैं यहाँ से मिला दूँ, ये कितनी है त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है ना। तो अपने को उस जीवों की तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जो बड़ा वृत्त है ना, इसमें लंबाई ये अपने को इसमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, इसको अपन नाम दे देते हैं, ये तो है ना, इसका नाम मैंने वो दे दिया। और ये क्या हो गया अपना पी, और ये क्यू, ठीक है ना। ये अपना स्पर्श बिंदु, इसको मैंने एम नाम दे दिया, ठीक है ना। तो देखो ये जो है केंद्र पे स्पर्श बिंदु से जो लंब है ये कितना है, 90 डिग्री, है ना। तो ये अपना क्या होगा, आधार। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये अपनी ये जो त्रिज्या ये क्या हो गई, कर्ण, है ना। ये आधार हो गई, तो ये भुजा कौन सी हो गई, ये अपना लंब हो गया, बड़ी भुजा। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो ये जो बड़ा जो वृत्त है, ये जीवा की अपने को लंबाई इसमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसको अपन हल करते हैं, इसमें लंबा ज्ञात करना है। तो त्रिभुज जो इसके पहले किया उसी तरीके से होगा, पी ओ एम में, है ना, पी ओ एम में,
हैं ना, इसको ले रहे POM में लंब लंब बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण कितना अपना 5 सेंटीमीटर, आधार कितना 3 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 16, 16 किसका वर्गमूल है 5 का, 4 का, 4 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर में ना। और क्या आ गई अपने को PQ PM है ना, PM अपने को कितनी मिल गई, PM अपने को 4 मिल गई। और अपने को क्या करना है, वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है ना। अब अपने को करना क्या है, अपने को पूरी ज्ञात करना है, P से Q तक की ये इसके लंबाई ज्ञात करना है ना जीवा की। तो अपन क्या करेंगे इसमें, अच्छा ये जीवा क्यों है, क्योंकि देखो ये जो बड़ा वृत्त है ना, ये इस बिंदु दोनों को क्या वो स्पर्श से होकर निकल रहे, इसलिए इसको अपन जीवा बोलेंगे, ठीक है ना। तो PM 4 सेंटीमीटर आ गया, हम क्या करेंगे जो OM है, आगे अपन इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, OM पे लंब है, OM लंब है, किस पे है लंब है, OM पे लंब है, क्या है PQ, P और Q क्यों लंब है, क्योंकि जो स्पर्श बिंदु होता है वो जिस बिंदु से त्रिज्या अपन केंद्र से आती जो रेखाखंड खींचते वो हमेशा लंब होता है, ये अपन प्रमेय में पढ़ चुके हैं है ना। तो PQ जो ये है ये क्या होगी, ये मतलब कि जो केंद्र से जीवा पर डाला गया क्या है लंब है, जो जीवा को क्या करता है दो समद्विबाहुज करता है, यानी कि ये जो लंब डाला अपन है ये जीवा है ना, इसको दो भागों में विभाजित कर रहा है, समद्विबाहुज कर रहा है ना। तो इसका अपन कारण लिख देंगे क्या, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विबाहुज करता है, ये इसका फैक्ट हो जाएगा, तो ये इसका कारण हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब आगे इसमें अपन क्या करेंगे, जब OM PQ लंबे और अपने को ज्ञात क्या करना PQ, तो हम लिख सकते हैं जो PQ है PQ है ना, PQ बराबर क्या है OM है ना, PQ यानी जो PQ अपने को PQ ज्ञात करना है और QM है ना, ये दोनों क्या है QM, ये दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि ये केंद्र से डाला गया क्या एक जीवा पर एक लंब है जो कि इन दोनों को भुजाओं को PQ को दो भागों में विभाजित कर रहा है। यदि ये अपनी 4 सेंटीमीटर निकाली तो ये वाली भुजा भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर वाली होगी है ना, तो ये अपने को इसमें ज्ञात करना है ना। तो हम कह सकते हैं जो PQ है, PQ किसका योग है, PQ के जो PM है ना, PM प्लस और QM इसका योग से बना है ना। तो इसको अपन आगे करेंगे हल, तो क्या आएगा अपना PQ, PM कितना 4, QM भी कितना 4 है, तो कुल मिला के PQ कितना प्राप्त हो गया अपने को 8 सेंटीमीटर है ना, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कुल मिला के ये अपने को ज्ञात करना था, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगला प्रश्न है अपना, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, ये अपना वृत्त है ना, और इसी के जो छोटे छोटे बिंदु है ना परिधि पर क्या परिगत पे यानी क्या बनाया गया चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, जो इसका नाम भी दे रखे ABCD, ये क्या है चतुर्भुज है, ये बिंदु है। तो देखिए आकृति में लिखा हुआ है, तो सिद्ध कीजिए अपने को क्या AB प्लस CD, AB प्लस CD बराबर है किसके AD है ना, AD और BC के, ये अपने को इसमें बराबर, ये अपने को इसमें सिद्ध करना है। चलो अपन करते हैं इसको है ना। तो दिया है अपने पास, क्या दिया है अपने पास एक वृत्त है ना, वृत्त के परिगत क्या है चतुर्भुज ABCD है, इसको अपन लिखेंगे दिया है ना। तो एक वृत्त
कि परिघत दिया हुआ में हमेशा वही चीज़ लिखना है अपने को जो प्रश्न में है। चतुर्भुज ABCD ये अपने को दिया हुआ है, सिद्ध अपने को ये करना है। AB + CD बराबर है क्या AD + BC के, ये अपने को इसमें सिद्ध करना है। उपपत्ति में अब क्या करेंगे अपन, तो देखो अपने पास जो AP है, AP है ना, जो AP है, देखो हम जानते हैं कि जो स्पर्श बिंदु होते हैं, स्पर्श बिंदु पर किसी वृत्त पे अपन कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2। यहाँ पे यदि ये बिंदु है तो यहाँ पे ये जो वृत्त इस पे अपन 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, ये अपन जानते हैं। तो यदि AP ये बराबर है तो ये AS ये भी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का बिंदु क्या है, एक ही। और हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों स्पर्श रेखा हमेशा बराबर होती हैं। तो AP बराबर क्या हो जाएगी, AP बराबर हमारी AS हो जाएगी। ठीक है, अब इसका कारण क्या आ जाएगा, कारण अपन लिख देंगे A जो वृत्त है ना, A बिंदु से जो वृत्त है पर खींची गई स्पर्श रेखा है ना, ये अपना फैक्ट कारण हो जाएगी। तो यहाँ लिख दो आप फटाक से, ठीक है ना, ये यहाँ A से खींची गई स्पर्श रेखा है ना, तो इसको अपना नाम दे देंगे 1। ठीक है, अब अपन इस बिंदु को लेते हैं, B बिंदु को, है ना। तो देखो B और P है ना, इस बिंदु से यदि ये स्पर्श रेखा P इस वृत्त से स्पर्श कर रही है ना, और Q से स्पर्श कर रही है, यदि BP स्पर्श रेखा है तो इसके जैसी ये जो बिंदु है ये BQ, ये भी दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं क्या, BP बराबर BQ। कारण इसमें क्या आ जाएगा, B कर देना और ये वाली लाइन ऐसी कैसी इसमें लिख देना क्या, कि B से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो मैं क्या काम कर, मैं ऐसे इसमें डाल देता हूँ, ठीक है ना, और इसको मैं समीकरण 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है ना, अब मैं ये वाले बिंदु लेता हूँ तो इस पर 2 स्पर्श रेखा इस वृत्त पे क्या हो रही है, स्पर्श हो रही है ना, इस बिंदु से 2 स्पर्श रेखा अपन खींच सकते हैं किसी वृत्त पे। तो क्या हो जाएगा अपना तीसरा जो CR है, CR के बराबर ये भी है CQ है ना, तो हम लिख देंगे अगला पॉइंट में CR बराबर CQ। और कारण इसमें C बराबर ये क्या है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है ना, 2 बिंदु। अगला अपन क्या लेंगे, D लेंगे है ना, तो जो DR है ये DS, ये दोनों रेखाएं क्या है, स्पर्श रेखा बराबर है ना। तो DR बराबर क्या हो जाएगी, DS। और कारण इसका ये हो जाएगा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है ना, ये इसमें 4 बिंदु है ना, 4 बिंदु से तो 2 स्पर्श रेखा इसमें बन रही है, और दोनों स्पर्श रेखा किसी भी बिंदु से अपन खींचते हैं तो वो हमेशा आपस में बराबर होती है, इसलिए हमने इनको बराबर किया है। ठीक है, अब आगे अपन क्या करेंगे इसमें, अब इन सबको अपन जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो देखो सभी समीकरणों को अपन जोड़ देंगे। समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 को जोड़ने पर है ना, करने पर है ना, इन सबको अपन जोड़ रहे हैं। तो देखो अपन क्या करेंगे इसमें, ये जो बराबर से इधर वाली इसको अपन इधर लिख देंगे, और जो बराबर से इधर वाले हैं बिंदु इसको अपन इधर लिख देंगे। तो पहला क्या अपना AP, फिर क्या है BP है ना, फिर क्या है CR, फिर क्या है OR है ना, OR नहीं सॉरी DR है, DR। ठीक है, बराबर। अब इसको लिख देते हैं AS + BQ + CQ + DS। ठीक है, ये अपन इसमें कर लिया। अब देखो, अब यहाँ से अपन आसानी से जो अपना प्रश्न है
प्रश्न में अपने को क्या सिद्ध करना है, ए बी प्लस सी डी। तो देखो अपने पास जो ए पी है, ए पी है ना, ए पी, ए पी में कौन कौन सी रेखा साथ में आ रही है, जो ए बी है ना। तो अपन क्या करेंगे, जो ए बी है, ए बी का जो योग है उसमें कौन कौन सी रेखा मिक्स में आ रही है। तो देखो यहाँ ए बी, एक तो ए पी है ना, ए पी के साथ फिर बी पी। तो मैं क्या करूँगा, बी पी, इन दोनों की जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ, है ना। तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, ए बी ये लिख दूंगा यहाँ पे, ए बी प्लस, अब जैसे ये सी डी है अपनी, है ना, सी डी, इसमें सी डी है ना, सी डी में इसमें सी आर भी है ना। तो सी आर और डी, ये सी आर और डी सी, ये दोनों एक ही है ना, ये दोनों के बीच में ही है। तो अपन क्या करेंगे, इसके बदले में इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर ही है ना, ये दोनों क्या है, बराबर ही। तो मैं क्या करूँगा, सी डी लिख दूँगा इसकी जगह, है ना, सी डी, ठीक है ना। आगे बराबर, क्योंकि इसका योग तो वही होगा ना, इसलिए देखो कुल मिला के जो अपन ने यहाँ पे सी आर ए और डी आर, सी आर डी आर का योग क्या रहेगा, सी डी रहेगा, है ना। सी आर और डी आर का योग क्या है, सी डी है, ठीक है ना। तो अपन डायरेक्ट योग कर रहे हैं इसमें। उसी प्रकार फिर अपना जो ए एस है ना, ए एस और डी एस, डी एस, ए एस और डी एस, इसका योग क्या है, ए एस डी एस का योग क्या है, ए डी है ना। ए एस और डी एस का योग क्या रहेगा, ए डी। तो मैं क्या करूँगा, ए डी लिख दूंगा, ठीक है। फिर आगे इधर बी सी है ना। अब देखो ये जो अपना देखो बी सी और सी क्यू है ना, बी सी है ना, बी सी और सी क्यू, इसका योग क्या है, बी सी है ना। तो इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, जो सी, ये बी क्यू और सी क्यू है, इसकी जगह मैं इसका योग बी सी लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि इसके बराबर है। तो यह मैं बी सी लिख सकता हूँ, और यही अपने को इसमें सिद्ध करना था, है ना, एच पी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। देखो अगला प्रश्न अपना, आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। देखो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश, ये इस वृत्त पे क्या है, समांतर रेखाएं हैं, ठीक। आगे, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु ये सी है ना, ये एक बिंदु, इस वृत्त पे स्पर्श बिंदु है, इस पर एक स्पर्श रेखा है जो कि क्या है, ए बी है, ए बी है, जो कि एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि जो रेखा है ना, ये जो एक्स वाई है इसको ए पर प्रतिच्छेद कर रही है, और एक्स डैश और वाई डैश पे ये बी पर प्रतिच्छेद कर रही है। कौन सी, ये स्पर्श रेखा करें, क्योंकि ये इसको काट रही है यहाँ पे, और ये यहाँ पे इसको काट रही है, ठीक है। तो अपने को इसमें बताना क्या है, तो ये करती है, तो सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री है, कोण ए ओ बी, ये अपने को इसमें सिद्ध करना है, ये 90 डिग्री है कि नहीं, ये अपने को इसमें सिद्ध करना है। तो इसको अपन सिद्ध करने से पहले अपने क्या करेंगे, अपन दो कोण लेंगे, है ना, क्या लेंगे, दो कोण। तो देखो हम जानते हैं कि इस बिंदु से ये दो स्पर्श रेखा है, ये क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है ना, इसको हम जानते हैं, है ना। इस हिसाब से इस बिंदु से भी ये दोनों रेखा क्या बराबर है ना। तो अपन क्या करते हैं, दो कोण लेंगे पहले, एक, इसको मैं, और इसको दो नाम दे देता हूँ, और जो ये ओ सी, इसको मैं मिला देता हूँ, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अपने कितने कोण ले सकते हैं अपन, 3 और 4,
ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, ज्ञात अपने को करना क्या, ए ओ बी। तो पहले मैं इसको लेता हूँ, किसको, ए ओ बी को, इस त्रिभुज को ले रहा हूँ मैं, ए ओ बी को, ठीक है ना। तो देखो लिखूंगा मैं त्रिभुज ए ओ पी, और एक और कौन सा, दो एक साथ लेंगे अपन इसमें, ये 2 नंबर का लेंगे, तो इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा, ए ओ सी, वह त्रिभुज ए ओ सी। मैं इन दोनों को ले रहा हूँ पहले, है ना। कौन सा लिया पहले, ए ए ओ पी, और दूसरा ए ओ सी, ठीक है ना। ये इसको मैंने लिया है अभी, ठीक। अब हम जानते हैं कि इस त्रिभुज को हमने लिया है, तो अपने को क्या करना है इसमें, कोण ए ओ बी 90 डिग्री से, ये अपने को सिद्ध करना है। तो अपन सिद्ध कब कर पाएंगे, जब ये जितने कोण है ये अपन, इसमें अपन क्या करेंगे, इसकी सारी चीज़ें अपन देखेंगे कि इसमें क्या क्या है उभयनिष्ठ है कि नहीं है, कौन से कौन आपस में बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये सारी प्रोसेस इसमें अपने को देखनी पड़ेगी। तो देखो इन दोनों त्रिभुज में कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है। तो देखो जो ओ पी है, ओ केंद्र से जो पी है, और ओ केंद्र से जो सी है, ये क्या है, त्रिज्या है ना। और ओ केंद्र से दोनों, हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त के केंद्र से किसी स्पर्श बिंदु पे जो अपन कोई रेखाखंड लेता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, और वो 90 डिग्री पर लंब होता है, ये हम जानते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये जो दोनों ओ पी है और ओ सी, ये क्या त्रिज्या है, ये दोनों बराबर है। तो ओ पी बराबर ओ सी है, क्या है ये, त्रिज्या, ठीक है। और इसमें क्या है, जो ओ ए है ना, ओ ए, ये जो है ओ ए, ये इसमें इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, ये रेखाखंड, और 2 नंबर में भी आ रही है। ये वाली जो भुजा है ना, ये 1 नंबर में भी और 2 नंबर में भी आ रही है। तो कुल मिला के एक कॉमन ले सकते हैं अपन। तो हम अगला पॉइंट बना सकते हैं, ओ ए है, ओ ए बराबर है किसके, त्रिभुज ए ओ सी के, है ना। ओ ए ओ पी में ओ ए है जो भुजा है, वो त्रिभुज ए ओ सी में क्या है, दोनों सेम है, कॉमन है। तो हम इसके दोनों को बराबर कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, और इसका कारण क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, ठीक है। इसके अलावा और क्या है इसमें, जो अपनी ए पी है, ए पी ये क्या है, स्पर्श रेखा है ना। और जो ए सी है, ये भी क्या है, स्पर्श रेखा, लेकिन किस पे, ये ए पे, है ना। ये जो बिंदु, ये बिंदु, इस पे अपन ने 2 स्पर्श रेखा खींची है, तो ये दोनों भी क्या आपस में बराबर होती है, ये हम जानते हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अपन ने पढ़ा है। तो हम बोल सकते हैं जो ए पी है, ए पी बराबर होगी किसकी, ए सी के। कारण इसका क्या हो जाएगा, ये जो बिंदु ये, वो वृत्त खींची, वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है। नहीं, इसका फैक्ट कारण हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जब इतनी चीज़ें अपने लेके आ गए, तो अपने इसको बोल सकते हैं क्या, जो ए ओ पी है अपना, जो ए ओ पी है, हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज ए ओ सी के। कारण हो जाएगा इसका एस 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 नियम से, ठीक है ना। पिछले प्रश्नावली में मैं समझा चुका हूँ एस एस का मतलब क्या होता है ना, समझ जाना। हम जानते हैं जब ये सर्वांग सम है, तो इसके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो एक कोण और 2 कोण, 1 नंबर, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या दोनों बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 के बराबर क्या होगा, कोण 2। कारण क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या, क्यों, वृत्त की त्रिज्या दोनों में क्या है, बराबर है, इसलिए, है ना, ठीक है। और इसमें और क्या कर सकते हैं अपन, सॉरी नहीं,
जो अपन ने किया, ये जो कोण बराबर किए, इसका कारण सीपीसीटी होगा, है ना। क्या होगा? सीपीसीटी, है ना। ठीक है, ये तो इसमें वृत्त की त्रिज्या में आ ही नहीं सकता, कोण का वृत्त का कोई संबंध ही नहीं। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो जाएगी? समीकरण 1। और यही की यही प्रोसेस अपन 3 और 4 नंबर के जो अपन ये त्रिभुज ले रहे हैं उसमें करना है। तो 3 और 4 का अपना नाम क्या बनेगा? तो बी ओ सी, है ना, सॉरी बी ओ क्यू, एक तो ये हो जाएगा 4 नंबर का, और बी ओ सी। ठीक है ना, तो हम नाम दे देंगे त्रिभुज बी ओ क्यू, इसको ले रहे हैं अपन 3 4 को ना, वह त्रिभुज बी ओ सी और बी ओ क्यू, है ना, इन दोनों के लिए 3 और 4 नंबर को ले रहे हैं अपन। सेम प्रोसेस करना जो अपन इसमें 1 और 2 में की नहीं, यही इसमें अपन कौन कौन सी चीज़ें, दोनों की त्रिज्या सेम है ना, तो हम बोल सकते हैं जो ओ क्यू है, ओ क्यू और ओ सी, ओ क्यू बराबर ओ सी बराबर है, तो ओ क्यू के बराबर क्या है? ओ सी। कारण इसका लिख दो, वृत्त की त्रिज्या है दोनों, वृत्त की त्रिज्या है। और क्या है इसमें? ओ बी, जो ओ बी है, ये दोनों त्रिभुज में क्या आ रही? एक ही लाइन है, यानी कि कॉमन लाइन है ना, जो दोनों में आ रही, तो हम बोल सकते हैं ओ बी, है ना, यानी कि त्रिभुज बी ओ क्यू में ओ बी बराबर है त्रिभुज बी ओ सी में, है ना, ऐसे इसको अपन कह सकते हैं। कारण इसका हो जाएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक, अब आगे अपन क्या कर सकते हैं? जो बी क्यू है, बी और क्यू है, ये क्या है? स्पर्श रेखा है ना, बी बिंदु से, तो बी सी है। ये भी हम जानते हैं, किसी भी बिंदु से किसी वृत्त पर जो अपन दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये दोनों क्या होती है? आपस में बराबर होती है, तो इसको भी अपन बराबर कर सकते हैं। बी क्यू बराबर होगी किससे? बी सी से। और इसका कारण वही क्या? बी बिंदु से, है ना, बी बिंदु से वृत्त पर खींचा गया या खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक है, आगे अब हम इसमें क्या करेंगे? देखो, इतनी चीज़ें अपने ज्ञात कर ली, है ना। अब अपन क्या करेंगे? इसका भी सर्वांग सम करेंगे, है ना, जो इसमें किया है वही इसमें करेंगे। तो त्रिभुज बी ओ क्यू सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज बी ओ सी के, कारण एस एस नियम से। ठीक है, तो कोण 3 वो कोण 4 क्या हो जाएंगे? ये भी सीपीसीटी के नियम से, ये इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे, यानी ये भी इसमें बराबर हो जाएंगे, है ना। जब सर्वांग सम होते हैं तो कोई कोण, उसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो अब अपन क्या करेंगे? अब इसको अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो हम क्या करेंगे? अपन अब चारों कोण लेंगे इसमें ना, 1 2 3 4, इन चारों का अपन क्या करेंगे? योग करेंगे। ठीक है ना, तो मैं इन चारों का योग इस पेज पे कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पे। तो देखो लिखेंगे अपन अब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर, अब एक फैक्टर समझ लो, ये जो जितने भी कोण हैं ये सब एक ही रेखाखंड पे है, एक ही रेखा पे बने हुई है। तो एक फैक्ट याद रखना कि किसी सीधी रेखा पर बने हुए जितने भी कोण होते हैं ना, उन सबका योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो इन चारों कोणों का योग कितना रहेगा? 180 डिग्री। ठीक, अब देखो, अब मुझे ज्ञात क्या करना है? अपना प्रश्न क्या था इसमें? ए ओ बी, और ए ओ बी किस किस में आ रहा है? ए ओ बी, ए ओ और बी ये किस किस के बीच है? 2 और 3 के बीच में है ना, तो अपने को 2 3 ही लेना है ना, 4 और 1 से अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे? 2 ले लेंगे, है ना। देखो
2 लेंगे यहाँ से, है ना। तो कोण 2, ठीक है, प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 3 बराबर 180। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि चारों एक दूसरे के, अभी अपन ने जो सिद्ध किया इसमें चारों एक जैसे ही है ना। हम इसके बदले में इसको लिख सकते हैं, इसके बदले में हम इसको लिख सकते हैं, इसके बदले में हम इसको लिख सकते हैं। और अपने को जो ज्ञात करना है उसके हिसाब से ए ओ बी ज्ञात करना है। वो ए ओ बी में ये दो दो और तीन ही आ रही है ना, इसलिए अपन ने इसी इसमें कंडीशन की है, ठीक है ना। एक की जगह अपन 2 लिख सकते हैं, है ना। और 4 की जगह अपन 3 लिख सकते हैं, 4 की जगह मैंने 3 लिख दिया, है ना, क्योंकि चारों सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, है ना। अब इसमें मैं क्या करूँगा, ये 2 है ना, ये 2, इसमें भी 2 है, 2 बार है, इसमें इस कोण में भी 2 2 बार है, तो मैं क्या करूँगा, 2 इसको बाहर कर दूंगा, है ना। तो यह कितना रहेगा, 2 जब मैंने बाहर कर दिया तो कोण 2 एक बचा, है ना, प्लस 2 यहाँ भी ये कोण 3 कितनी बार, 2 बार, इसको एक बुक को बाहर कर दिया मैंने, तो यहाँ कोण 3 कोण 3, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ दिया, एक कोण 2 कोण कितना हो गए, 2 कोण, तो 2 इंटू कोण 2 प्लस ये कितने 2 कोण है, 2 इंटू कोण 3। ऐसा इस प्रकार से अपने इसको इसमें इस टाइप से इसको जोड़ते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एक 2 में कॉमन ले लूँगा, तो मैंने एक 2 कॉमन ले लिया। अब कोष्टक बन जाएगा, तो कोण 1 यहाँ कितना रहेगा, कोण 2, एक कोण मैंने कॉमन ले लिया, प्लस में यहाँ पे ये 2 थे, 2 मैंने कॉमन लिया, कोण नहीं लिया, है ना। तो यहाँ कोण 2 बचा, प्लस में 2 तो कॉमन बाहर हो गया, यहाँ कितना बचा, कोण 3 बराबर कोष्टक और 180 डिग्री, ठीक है। ये 2 गुणा में, तो ये इसको मैं इधर लाऊंगा, तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180/2, 2 नम 18 जी 90 बार, यानी कि कोण 2 प्लस कोण 3 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और 2 और 3, जो कोण 2 और 3 है ना, ये किस में है, 2 और 3 किस वाले में आ रहे हैं, ए ओ बी, और यही अपने को इसमें सिद्ध करना था। तो इसकी जगह मैं इसको लिख सकता हूँ, कोण 2 3 की जगह किसको, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, है ना। और यही अपने को इसमें सिद्ध करना था। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका ले लेना। अगला प्रश्न अपना, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का समपूरक होता है। समपूरक यानी क्या, जो किसी दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, है ना, उसको समपूरक कहते हैं। तो देखो, अपने को एक बार और प्रश्न पढ़ते हैं, जो दिया हुआ अपन लिख देते पहले, है ना। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, एक बाह्य बिंदु है ना, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये 2 रेखा है जो इस वृत्त पर खींची गई है, रेखा है कि बीच कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा, है ना, रेखाखंड द्वारा ये स्पर्श बिंदु 2 मैंने यहाँ लिख दिए, है ना। अब इनका अपन नाम भी दे दें ताकि अपने को समझे। इसको मैंने पी नाम दे दिया, इस बिंदु को, इसको मैंने नाम दे दिया ए, और इसको नाम दे दिया मैंने क्या, बी, ठीक है। अब देखो, ठीक है, स्पर्श रेखाखंड के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को, बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। ये जो है केंद्र है ना, इनको अपन इसमें मिला देंगे अपन इसको। तो इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, है ना, इसको मैंने इस बिंदु से मिला दिया, है ना, ठीक है। और इसको मैंने नाम दे दिया क्या, ओ, ठीक है। कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, ये अपने को इसमें बताना है। तो देखो, कुल मिला के ये जो यहाँ कोण बन रहा है, एक ये वाला कोण और ये वाला कोण, है ना, ये अपने को इसमें ज्ञात करना है। तो देखो, इसमें अपने को, इसको मैं क्या करूँगा,
जो ओ है इसको मैं क्या नाम दे दूँ, वाई, और पी को मैं नाम क्या दे दूँ, एक्स। हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु से जब स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ये दोनों रेखा बराबर होती है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, दिया है, क्या दिया है, तो हम लिखेंगे जो ब्राही बिंदु है, जो ब्राही बिंदु है, जो पी पर, ब्राही बिंदु पी पर, ब्राही बिंदु किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है, ये अपने पास दिया हुआ है ना। तो हम लिखेंगे दिया है, जो प्रश्न में दिया हुआ है ना, ब्राही बिंदु पी माना ब्राही बिंदु पी से कितनी स्पर्श रेखा खींचे अपन ने, दो, है ना। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कौन कौन सी है, एक तो अपनी एपी और एक और पीबी, है ना। रेखा एपी व पीबी है, ये इतनी चीज़ें ही दी, और बाकी जितनी चीज़ें वो अपने, अब अपने को सिद्ध क्या करना है, कौन संपर्क होते हैं। तो देखो अपने को सिद्ध करना है, इसको मैंने एक से माना है ना, और इसको क्या माना है मैंने, वाई, और इनका योग कितना होता है, 180। कुल मिला के जो कोण संपूरक होता है उसका योग कितना होता है, 180 डिग्री। और यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैंने क्या मान लिया इसको, वाई, और यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं था तो मैंने क्या मान लिया इसको, एक्स, और इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये अपने को, ये चीज़ अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। उत्पत्ति, अब उत्पत्ति में अपन क्या करेंगे, तो देखो जो ओ ए है वो ए पी पे, जो ओ ए है वो ओ ए ए पी पर, ए पी पर ये क्या है, ओ ए क्या है, ये तो त्रिज्या है, और ए पी क्या है, स्पर्श है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, जो ओ ए त्रिज्या है वो लंब है किस पे, ए पी स्पर्श रेखा पर, और जो ओ बी है, ओ बी भी क्या है, त्रिज्या है, ओ बी भी त्रिज्या है, और ये भी लंब है किस पे है, किस पे है, बी पी पर, ये पी है ना, बी पी, बीपी क्या है, स्पर्श रेखा पे लंब है, तो इसका कारण लिख देंगे अपन, त्रिज्या स्पर्श पर क्या होती है, लंब होती है, लंब होती है। त्रिज्या जो होती है ना हमेशा इस पर बिंदु क्या लंब होती है, त्रिज्या है ना, ये इसकी त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या, और ये क्या है, स्पर्श रेखा है ना, और ये इसकी बिंदु है, ठीक है। अब आगे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपना चतुर्भुज बन रहा है ना, चतुर्भुज बन रहा है ना, देखो पी ए ओ बी, ये एक चतुर्भुज बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, जो चतुर्भुज है उसका अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, है ना। तो देखो इसमें अपने पास जो जो चीज़ें हैं वो अपन लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखो हम जानते हैं कि किसी भी स्पर्श बिंदु पे जब अपन लंब खींचते हैं तो वो क्या होती है अपने आप में 90 डिग्री, है ना। ये भी यहाँ क्या है, 90 डिग्री, क्यों है, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर जब भी अपन वृत्त की तरफ लंब खींचते तो हमेशा वो कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, हम जानते हैं। तो अपने पास जो जो दिया है, एक तो ये 90 दिया है कि 90 दिया, इसको अपन लिख देते हैं, कितने बार दिया, दो बार, तो हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस, और क्या दिया अपने पास, और अपने पास एक्स दिया है, एक्स, और ओ पर क्या दिया है, वाई,
और x डिग्री y डिग्री बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, 90 में 90 जोड़ूंगा तो 180 हो जाएंगे, प्लस एक्स वाई बराबर 360 डिग्री। अब मैं क्या करूँगा, 180 को मैं इधर लाऊंगा तो ये बराबर से इधर प्लस में, तो इधर से जाएगा तो क्या माइनस के हो जाएंगे, है ना। तो एक्स प्लस वाई बराबर 360 माइनस 180। 360 में से 180 जाएंगे, कितने बचेंगे, 180। 180 एक्स वाई अपना कितना आ गया, 180 डिग्री, है ना। और यही अपने को इसमें सिद्ध करना था। ठीक है ना, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगला प्रश्न अपना, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त, ये वृत्त बना हुआ अपना, इसके परिगत, इसके जो इस वृत्त के जो बिंदुओं से टच होने वाली जो भुजा है उससे एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है ना। उसके इसमें नाम भी दे रखे हैं। तो अपने को इसमें सिद्ध करना है किसी जो वृत्त के परिगत समान चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, ये अपने को सिद्ध करना है ना। तो हम इसमें पास दिया है क्या अपने को, तो वो हमको दिया हुआ है जो एक वृत्त है ना, एक वृत्त जिसमें परिगत यानी इसकी परिधि पर क्या बने हुए हैं, परिगत समचतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD है। ठीक है ना, सिद्ध अपने को क्या करना है, जो AB है, जो AB है वो BC BC के बराबर है, AB BC के बराबर है, और CD किसके बराबर है, D इसके, ये D के, ये D की, अपने को इसमें सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति में क्या हो जाएगा, उत्पत्ति में जो AP है इसको अपन लेंगे ना, AP अब अपने को इसमें सिद्ध करना। तो जो हम जानते हैं कि जो बिंदु A है इस पे दो स्पर्श रेखा जो AP है ना, ये और ये रेखा दोनों बराबर है कि नहीं, ये, तो हम इसको बोल सकते AP बराबर क्या है, AS, है ना। क्यों है उसका कारण भी सुन लो, इसका कारण हो जाएगा A बिंदु से, है ना, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, इसको मैं समीकरण 1 नाम दे दूंगा। ठीक है ना, मतलब किसी भी बिंदु से यदि कोई वृत्त पे दो स्पर्श रेखा खींचते तो वो स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती, बराबर होती है। तो AP के बराबर मैंने AS कर लिया। ठीक है ना, ऐसा अपन सब बिंदुओं में करेंगे, है ना। अब अपन BB लेते हैं, क्या, BP 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 इस बिंदु को ले रहे हैं अपन, है ना। तो BP की समांतर क्या होगी, ये वाली, इसका नाम क्या हो जाएगा, BQ, है ना। तो BP बराबर क्या हो जाएगी, BQ, और बिंदु B से यही सेम लाइन लिखना अपने को, है ना, और इसको मैं समीकरण 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको CR, है ना, CR बराबर क्या हो जाएगी, CQ, है ना, क्योंकि ये दोनों स्पर्श कर रहे इस बिंदु पे, है ना, ये दोनों बराबर है। CR बराबर CQ, तो सी बिंदु से वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये समीकरण 3। आगे फिर डी आर के बराबर क्या हो जाएगी, डी एस बिंदु कौन सा लिया अपन ने, D, और यही लाइन इसमें लिख देना सभी में, है ना।
और यह हो जाएगी अपनी समीकरण नंबर 4। ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, चारों को जोड़ लेंगे। तो समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, ठीक है, आगे प्रोसेस में इस पेज पे कर रहा है। ठीक है ना, इसको मैं जोड़ूंगा। तो देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको मैं एक तरफ बराबर से इधर लिखूंगा, इस वाले हिस्से को मैं बराबर से इधर लिखूंगा। ठीक है ना। तो AP है ना, फिर BP, फिर CR, फिर DR, ठीक है, DR बराबर। अब ये जो वाला हिस्सा है इसको मैं पहले अभी इधर लिख दूंगा, है ना, AS, फिर क्या है BQ, फिर CQ और फिर DS। ठीक है, ये मैंने, अब इनको अपन जोड़ेंगे। तो देखो हम जानते हैं कि जो AB है, AB है, इसका किन से योग बन के बना है ना, जो AP है ना, इसमें AP भी आ रहा है ना, तो AP और BP इसके योग से बना। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ AP है और BP है उसकी जगह में क्या लिख दूंगा, AP लिख दूंगा, है ना, क्योंकि दोनों का योग AP ही है ना। ठीक है ना। तो AP और BP की जगह में क्या लिख दूंगा, AB। क्यों लिखूंगा, क्योंकि इन दोनों का योग क्या है, AB ही है। ठीक है, इसके बराबर होता है। फिर CR है ना, और DR, यानी कि CR और DR, इसका योग क्या है, CD, है ना, CD हो गया। अब इधर AS और DS है ना, ये यहाँ पे, तो AS और DS इसका योग क्या हो जाएगा, AD, है ना, AD का योग ही है, AD इसका योग हो जाएगा। फिर इधर BQ और CQ, BQ और CQ इसका योग क्या है, BQ CQ का योग BC, ये BC इन दोनों का योग है, तो इनकी जगह मैं BC लिख दूंगा। ठीक है, आगे AB बराबर CD। ये मैंने क्यों किया, देखो AB के बराबर क्या हो गया, CD, है ना, इसे अपन ज्ञात कर सकते हैं, है ना, ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। ठीक है, तो इसका कारण लिख देंगे क्या, ABCD सम चतुर्भुज है, इसलिए सम चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती, बराबर होती है। ठीक है, इस फैक्ट के हिसाब से, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। ठीक है ना। ठीक, आगे देखो यह AB और CD, AB की जगह AB ही है ना, BC। ठीक है ना। अब आगे अपन क्या करेंगे, जो अपना AD है, AD, अब इसको अपन करेंगे बराबर, है ना, AD, AD बराबर BC, है ना, AD BC, BC, है ना, AD और BC इसको अपन बराबर करेंगे, है ना, AD BC, और इसका कारण क्या हो जाएगा, यही कि ABCD समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज है। और इसको मैं समीकरण 6 दे दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 5 व 6 को 6 से हल करूँगा। 5 में क्या अपनी AB प्लस क्या है, 5 में AB प्लस CD, है ना, AB प्लस क्या है, CD। ठीक है, इधर
6 में क्या है, AD प्लस BC, AD प्लस BC, ठीक है। अब इसको मैं जोड़ूंगा तो देखो AB और CD कितना होता है, AB और CD, इसमें देखो AB मैंने लिखा है ना, जो CD है, CD की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ, है ना। ये देखो ये जो अपना CD है इसके बराबर में AB है, तो मैं CD की जगह AB लिख दूंगा, ठीक है। AD की जगह मैं BC लिख सकता हूँ, BC, और BC का BC, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, आगे सरल करने के लिए इनको जोड़ूंगा, तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा, AB AB यानी कि 2AB बराबर 2BC, है ना, तो इनका योग हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो AB बराबर BC, तो अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः AB बराबर क्या है, BC, और CD बराबर क्या है, CD बराबर AD, अतः ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और यही अपने को इसमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, फिर इसका ले लो। अगला प्रश्न अपना, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है ना। ABC एक त्रिभुज खींचा गया, ABC, रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, देखिए आकृति, भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। हमको AC और AB अपने को इसमें ज्ञात करना है, भुजाएं, ठीक है ना। तो पहले इसको अपन समझ लेते हैं, है ना। एक बार और आप प्रश्न पढ़ो। देखो प्रश्न इसमें क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है, ABCD 4 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या वृत्त वाले, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है। ये जो है ना, ये अपने केंद्र बिंदु है ना, ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर, कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे रेखाखंड BD, जो B से जो D है, BD ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा, और स्पर्श बिंदु क्या D द्वारा है, क्रमशः इसकी लंबाई कितनी, 8 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर किसकी, इसकी CD की, ठीक है ना। तो अपने को भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। तो AB और AC ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये यदि 8 सेंटीमीटर है ना, तो हम एक चीज़ जानते हैं कि जो ये B बिंदु है, इस बिंदु से जब इस वृत्त पे 2 स्पर्श रेखा निकले तो ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम जानते हैं। ये त्रिज्या यदि 4 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाली जितनी भी त्रिज्या बनेगी वो सब कितने बनेगी, 4 सेंटीमीटर बनेगी। तो हमें काम करते, हम अपने काम कर लेते हैं, अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक 2 बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे। तो इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ क्या, ए, और इस बिंदु का नाम दे देता हूँ क्या मैं, ई, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया। अब ये जो वृत्त है यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
एक त्रिज्या खींच देता हूँ। ठीक, इधर से भी मैं एक त्रिज्या, और इधर से भी, और एक इधर से भी। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर, चारों त्रिज्या कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर रहेगी, है ना। ये अपन कर सकते हैं इसमें, ये भी 4 रहेगी और ये वाली भी 4। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक सीधी रेखा में, ये एक इसको भी मैं कर, ठीक है। अब ये मैंने ई एक्स माना, तो देखो ये 8 सेंटीमीटर, यदि ये 6 सेंटीमीटर है तो ये जो बिंदु है इसके जो स्पर्श रेखा गई ये भी 6 सेंटीमीटर रहेगी। क्यों? क्योंकि इस बिंदु पे, इस वृत्त पे दो स्पर्श रेखा, एक ही बिंदु ये दो बिंदु पे जब किसी बिंदु से समांतर दो स्पर्श रेखा जाती है तो वह किसी वृत्त को जब किसी बिंदु से स्पर्श करती हैं वृत्त के, तो वह दो रेखाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। यदि ये 6 सेंटीमीटर है इस बिंदु की, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ए को, तो ये भी क्या होगी? एक्स रहेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको अपन आसानी से हल कर लेंगे। ठीक, अब देखो अपने को इसमें जो भुजा ज्ञात करनी, इस हिसाब से अपने त्रिभुज कितने बन रहे हैं इसमें। देखो त्रिभुज, देखो आप गौर से, तो एक त्रिभुज तो ये बन रहा है इसमें, तो इसको मैं नाम दे दूँ क्या? एक त्रिभुज ये बन रहा, और एक त्रिभुज ये बन रहा पूरा, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का, और एक त्रिभुज ये बन रहा पूरा। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, और इसको नाम दे देता हूँ मैं क्या? सी। ठीक है, मैंने नाम दे दिए। अब इसको अपन करते हैं, अब इसके अपन रचना करेंगे, अपन ने क्या क्या किया है ना। तो हमने ओ ए, है ना, ओ ए, फिर ओ सी, फिर ओ ई, फिर ओ एफ, फिर वह ओ बी को क्या किया? मिला है। ये अपने अभी रचना की आपके सामने मैंने, मिला है ना, इन सबको मिला है ना मैंने भी। ठीक है, आगे और अपने एक दो चीज़ें मानी यहाँ पे, एफ और एक्स को अपने माना, एफ और ई बिंदु को, तो हम लिखेंगे ए एफ बराबर ए ई, कितना माना अपन ने? एक्स सेंटीमीटर, ये अपन ने माना है। ठीक है ना, आगे इसको हल करते। ए सी, ए अपना ए कहाँ है इसमें? ए सी, है ना, तो ए सी बराबर कितना? ए सी कितनी अपनी, सॉरी ए से सी है यहाँ, है ना। तो देखो जो सी ए है, सी ए, ये कितनी? 6 सेंटीमीटर, और ये कितनी? एक्स। तो ये दोनों का योग करेंगे अपन, तब तो अपने को ए सी मिलेगी। तो ए सी अपनी कितनी हो जाएगी इस हिसाब से? एक्स प्लस 6। ठीक है, सेंटीमीटर। इसको अपन ने क्या त्रिभुज का नाम दे दिया? बी नाम दिया ना इसको, बी, तो इसके पीछे मैं लिख दूंगा बी। ठीक है, आगे फिर अपन ए डी, है ना, ए सी के बाद में अपन किसको लेंगे? ए बी, है ना, ए बी, ए बी कितनी है अपनी? ए बी में भी देखो ई से बी तक कितनी? 8 सेंटीमीटर, और ई से एफ तक एक्स, तो इसका भी अपन प्लस करेंगे तो एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर, और इसका नाम क्या दिया अपन ने? सी। ठीक है, आगे सी बी के बी सी, बी सी मानेंगे इसको, है ना। बी सी कितनी? 6 और 8, ये दोनों का योग कितना हो जाएगा? 6 प्लस 8, इसका योग हो जाएगा 8 6 12 14, 14 सेंटीमीटर। और ये क्या माना इसको अपने? ए। ठीक है, इतनी चीज़ें अपन इसमें की है। ठीक है, अब ये सवाल तो बहुत बड़ा होगा, है ना, डायरेक्ट ज़्यादा नहीं चलते, अपन धीरे धीरे समझते ज़्यादा करते, ताकि आपको भी समझ में आए और मुझे भी सुविधा हो, है ना। इसके आगे की प्रोसेस मैं यहाँ कर देता हूँ, जगह है ना अपने पास इसलिए। तो इसमें देखो, इसमें अपने एक तो एरो का सूत्र लगेगा, क्षेत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी सूत्र लगाना, है ना, ये इसका मान भी ज्ञात करना, सारी चीज़ें होगी। तो पहले अपन एरो का सूत्र ज्ञात नहीं करें, इससे पहले अपन एस ज्ञात कर लेते हैं, है ना।
एस ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो एस होता है इसमें अपन ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 करते हैं। अब इन सबको अपन जोड़ लेंगे तो इससे अपने को एस प्राप्त हो जाएगा और फिर अपन एरो का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो देखो ए अपना कितना है, ये है माना अपन ने 14 है ना। ये कितनी मानी अपन ने 14 प्लस बी कितनी अपनी बी एक्स प्लस 6, फिर प्लस सी कितनी अपनी एक्स प्लस 8, ठीक, और इसके बटे में 2। ठीक है, वीडियो नहीं, लेकिन चलो इसमें कर लेते अपन इसको ताकि अपन कंफ्यूज नहीं हो अपन। देखो अब अपन इसमें क्या करेंगे, इनको मैं जोड़ूंगा है ना। एक्स एंड एक्स से कितने हो गए 2x, 2x है ना, प्लस 6 और 8 कितने होते हैं, 6 2 12 12 13 14 14 28 और बटे में 2। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा। क्या करूँगा, 2 मैंने कॉमन ले लिया। जब मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा x, और यहाँ पे 2 एकम 2 है ना, भाग अंदर भाग होगा तो 2 एकम 2, यहाँ कितने बचा 2 चौक 8 14 और बटे में 2। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 से 2 कट जाएगा तो फाइनल अपना एस कितना प्राप्त हुआ, एस अपने को मिला एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर। अब अपन इसमें एरो का सूत्र लगाएंगे। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतने का आप, है ना, ले लो। फिर इसके बाद जिस चीज़ का मैं पूरा कर रहे हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, बाद में नहीं कर लेना है ना। ठीक है, अब आगे की प्रोसेस अपन करते हैं। अब इसमें सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, एस माइनस ए, फिर कोष्टक एस माइनस बी, फिर इंटू फिर एस माइनस सी, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब एस कितना अपना, एस अभी अपन ने निकाला एक्स प्लस 14 है ना, ये भी अपन ने निकाला एक्स प्लस 14। ठीक है ना, तो एस की जगह मैं कितना लिख दूंगा, एक्स प्लस 14। ठीक है, ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया मैंने। फिर आगे एस, एस का ये वापस इसको डबल लिखना पड़ेगा, एक्स प्लस 14 माइनस ये कितना है, ये अपना कितना है ए अपना ए, इसको अपन ए माना है ना, ए बी सी के हिसाब से ये अपना ए, ये बी और ये सी है, तो ये कितना अपना 14। तो ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा 14, ब्रैकेट में बंद कर दिया इसको। फिर आगे एस कितना एक्स प्लस 14 माइनस बी कितना अपना 6, बी की जगह सॉरी बी कितना अपना एक्स प्लस 6 है ना, बी कितना अपना एक्स प्लस 6, तो एक्स प्लस 6, इसको ब्रैकेट में, और यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट है ना, यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा इसमें। ठीक है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक, आगे फिर एस, एस अपना कितना है एक्स बड़ा वाला कोष्टक एक्स प्लस 14 माइनस सी कितना अपना एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8 छोटा कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब इसको अपन हल करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ, रूट बना लेता हूँ, है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको हल करूँगा तो एक्स प्लस 14 ऐसा ऐसा लिख दूंगा मैं। अब यहाँ से मैं इसको सरल करूँगा तो देखो ये कोष्टक है ना,
तो पहले अपन कोष्टक हटा देते हैं। तो यहाँ से कोष्टक हटाएंगे तो अपन x प्लस 14 माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बड़ा वाला छोटा वाला कोष्टक मैंने हटा दिया है यहाँ से। ठीक, इसके साथ में छोटा कोष्टक था वो मैंने हटा दिया। इधर इंटू, फिर इधर x प्लस 14 प्लस माइनस, इसको अपन हल कर लेते हैं। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस x, ये इधर माइनस का 6 प्लस, तो प्लस क्या होगा, माइनस 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 होगा, और माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है ना, ब्रैकेट, फिर इंटू में x प्लस 14 माइनस का x माइनस प्लस माइनस 8। ठीक है, अब इसमें से जो कट रहा है उसको काट देते हैं और आगे अपन प्रोसेस करेंगे। तो देखो, इसमें x प्लस 14, इसको तो अपन कुछ नहीं कर सकते, ये प्लस माइनस है तो इसको अपन 14 से 14 कैंसिल हटा देंगे। इधर x प्लस का माइनस का, इसको यहाँ से हट जाएगा। इधर ये x और ये x हट जाएगा, बाकी चीज़ अपन जोड़ लेंगे। ठीक है ना, अब बाकी चीज़ अपन क्या करेंगे, इसको अपन जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या निकल के आया अपना, x प्लस 14। ठीक है, यहाँ से कट गए तो यहाँ कितना बचा, x इंटू में, तो इंटू में मैं x कर लूँगा। ठीक, इधर यहाँ से ये कैंसिल हो गए थे, 14 और 6, तो प्लस का और ये माइनस का, 14 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8। तो इसको इंटू में 8 कर लूँगा मैं, गुणा यानी क्या, इंटू है। फिर इंटू, इधर 14 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 14 में से 8 जाएंगे तो 6, है ना। ठीक, अब इसको मैं क्या कर दूँगा, x प्लस 14, x प्लस 14, ये तो ब्रैकेट में ही रहेगा, है ना, एक्स भी यहाँ ब्रैकेट ही था पहले से, है ना, x प्लस 14। इधर 8 छंग 48, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा, 8 छंग 48, x साथ में इंटू भी है, और ये हो जाएगी अपनी समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज कौन कौन से लेंगे, देखो BO, है ना, BOC इसको लेंगे, एक इसको लेंगे, और किसको लेंगे, पहले इसको लिख लेता हूँ, है ना, BOC, त्रिभुज BOC, है ना, BOC का क्षेत्रफल प्लस AOC, देखो AOC, इसको ये पूरा हिस्सा ले लेंगे अपन, ये पूरा हिस्सा अपने ले लिया, AOC, है ना, तो त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस फिर AOB, अब इसको इस वाले भाग को ले लेंगे, AOB, है ना, तो AOB, ठीक है, का क्षेत्रफल। ठीक है ना, त्रिभुज ABC अपने अभी निकाला है ना, ये भी निकाला अपन है ना, ABC अपन यहाँ निकाला है, तो इसको अपन यहाँ रख देंगे, है ना। तो ABC कितना अपना अपने पास, x प्लस 14 कोष्टक फिर 48x, 48x, ठीक है, बराबर BOC अपना कितना है, तो देखो इसका क्षेत्रफल बनता है 1/2 गुणित BOC, है ना। तो देखो अभी अपन ने, देखो इसमें BOC में देखो BOC, इसमें 4 सेंटीमीटर तो अपनी त्रिज्या है, और ये क्या है BOC, ये इसमें ये स्पर्श बिंदु, तो इसका अपना इसमें योग हो जाएगा, तो योग कितना हो जाएगा
8 और 6 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 8 और 6 14, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कितने? 14। ठीक है। और गुणित में क्या आ जाएगा? 4। 4 क्यों है? क्योंकि 4 अपनी क्या है इसमें? त्रिज्या। त्रिज्या इसमें तीनों में रहेगी, है ना। एक फैक्ट यहाँ पे त्रिज्या कर लेना। ठीक है, तीनों त्रिभुज ज्ञात कर रहे हैं ना, तो तीनों में अपनी क्या रहेगी? त्रिज्या 4 ही रहेगी। ठीक है, चलो आगे फिर प्लस का चिन्ह, ए ओ सी। तो ए ओ सी देखो, ए ओ सी, है ना। ए ओ सी में क्या है अपने पास? त्रिज्या तो 4 है ना। और ए ओ सी अपने कितना निकाला अभी? ए ओ सी एक से प्लस 6, है ना। ये 1 से प्लस 6, तो अपन ये लिख देंगे क्या? 1 से प्लस 6, 1 से प्लस 6, है ना। सॉरी, इसके साथ में 1/2 तो लिखना है सब में ना। गुणित 1 से प्लस 6 और इंटू में 4। ठीक है, फिर प्लस ए ओ बी। ए ओ बी कितना अपना? ए ओ बी, ए ओ बी। तो देखो ए ओ बी अपना 8 है ना। तो 1 से प्लस 8 है, तो यहाँ 1/2 गुणित 1 से प्लस 8 और गुणित में 4। ये 4 की अपनी त्रिज्या है। ठीक है ना। ठीक, ये अपन ने त्रिभुज ली है, उसके मान है ये। अब इसको अपन सरल करेंगे। तो देखो ये वाली प्रोसेस तो ऐसे से अपन लिख देंगे इधर, 1 से प्लस 14, इधर 48x। ठीक है, अब इसको मैं काटूंगा यहाँ से, 2 दूने 4। ठीक है, इधर ये किससे कट जाएगा? ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूने 4। इधर 2 से फिर 4 कट जाएगा, 2 दूने 4। क्या बचा उसको लिख देता हूँ मैं, 14 2। तो 14 में 2 को गुना करें कितने आ जाएंगे? 28। 28 प्लस यहाँ कितने बचे? यहाँ पे 1 से प्लस 6, है ना। देखो अपन ने इसको काट दे, 2 दूनी 4, है ना। तो 14 दूनी कितने होते हैं? 28, है ना। 14 दूनी कितने होते हैं? 28। यहाँ मैं ये जो 2 है ना, इसको मैं पहले लिख देता हूँ। तो 2, इधर 1 से प्लस 6, फिर इधर यहाँ से इस 2 को मैं पहले लिख देता हूँ। फिर क्या बचेगा? 1 से प्लस 8। ठीक है ना। ये कुछ नहीं यानी कि इंटू हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाली स्टेप तो मैं ऐसे ऐसे लिख दूँगा वापस, 1 से प्लस 14, इधर 48x। ठीक है, अब आगे मैं क्या करूँगा इसमें, यहाँ पे देखो इसको अपन 28 और 2, है ना। तो इसको अपन क्या करेंगे सरल करने के लिए? अब ये तो 28 मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया, प्लस 2 का 1 से गुणा होगा तो 2x, अंदर होगा 2 छंग 12, फिर इधर प्लस कुछ नहीं यानी क्या है? प्लस है ना। तो 2x, 2x 2 8 16। ठीक है ना। तो कुल मिला के अपन ने एक बार और अपन इसमें लिख देते हैं। ठीक है ना, एक बार इसको अपन हल कर लेते हैं। देखो अब इसको जोड़ देते हैं, ये 28 16 और 12, और 2 x कितने हो जाएंगे? 4x, है ना। 28, देखो 8 ने 2 10, 10 ने 6 16, 16 के 6, है ना। हासिल 1, 2 ने 1 3, 3 3 ने 1 4, 4 ने 1 5, 56 प्लस 2x में 2 से कितना हो गया? 4x। बी वाली स्टेप अपन ऐसे से लिख देते हैं, 1 से प्लस 14 और 48x। ठीक है,
आगे की प्रोसेस में यहाँ पे करता हूँ, ठीक है ना। आगे के कार्य प्रणाली में यहाँ पे करता हूँ इस सारे में, ठीक है। तो देखो अब इसमें मैं क्या करूँगा, ये रूट तो ऐसे मैं लिख दूँगा, है ना। x प्लस 14 48 x कोष्टक में जैसा जैसा लिख दिया मैंने, ठीक है, बराबर। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 4 कॉमन ले लूँगा, ठीक है। जब मैं 4 कॉमन ले लूँगा, इसमें से 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो 4 का भी इसमें भाग हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 4 3 12 4 चौक 16 और 4 एकम 4 यानी x, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसके ऊपर वर्ग लगाऊंगा, क्या करूँगा, वर्ग। तो वर्ग लगाने से पहले मैं इन सबको कोष्टक के अंदर रख दूँगा, यहाँ पर भी मैं वर्ग लगाऊंगा और वर्ग कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी प्रोसेस क्या होगी, इस वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, ठीक है ना, ठीक। चलो जब यहाँ से वर्गमूल हट जाए तो आगे की प्रोसेस अपनी क्या बनेगी, तो यहाँ कितने बचे अब, x प्लस 14 इंटू में कितने रह गए 48x, इधर इसको भी अपन हल करेंगे, तो 4 का वर्ग यानी कितने 16, है ना। अब इसका वर्ग ये कोष्टक में, तो इसको अपने ऐसे ऐसे लिख देंगे, है ना। छोटा बड़ा कोष्टक तो हट जाएगा, तो 14 प्लस एक्स, 14 प्लस कितने रह जाएंगे, 14 प्लस एक्स वर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो अपने काम कर सकते हैं, 14 प्लस एक्स, सॉरी एक्स प्लस 14, 14 प्लस एक्स। तो यहाँ से मैं इसको इस एक्स से, इस एक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ, क्या हटा सकता हूँ, हटा सकता हूँ। तो इससे एक बार ये हट जाएगा, तो यहाँ कितने बचेंगे, अब ये 16 है, 16 को मैं 48 से काट देता हूँ, है ना। तो कैसे काटूंगा मैं इसको, चलो पहले यहाँ से मैं एक संख्या लिख देता हूँ, एक स्टेप और मैं बना लेता हूँ, 48x, ये तो पूरा कैंसिल हो गया है ना, इधर 16, यहाँ से वर्ग था तो एक बार तो हट गया, तो एक बार लिख देंगे अपन इसको, 14 प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 16 में 48 को मैं भाग दे दूँगा, तो 16 एकम 16, 16 दून 32, 16 48, यहाँ कितना बचा 3x, इधर 14 प्लस एक्स, ठीक है ना। अब मैं एक्स से को इधर लाऊंगा, 3x माइनस का हो जाएगा, है ना, एक्स 14, 3x में से एक्स जाएंगे कितने बचेंगे, 2x बराबर 14, ये 2 के साथ में गुणा में तो बराबर से इधर आएगा, बटे में आ जाएगा, 2 7 14, तो x बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आपने प्रोसेस जो अपनी थी सवाल में देखो, यहाँ अपने को क्या ज्ञात करना था, ए बी और ए सी, है ना। तो ए सी अपनी कितनी है, एक्स प्लस 6, है ना। अभी अपने एक से निकाला, एक से कितना निकाला 7, तो मैं क्या करूँगा, एक से की जगह मैं 7 लिख दूँगा, प्लस 6 जोड़ दूँगा, तो कितनी ए सी बराबर कितने आ जाएगी अपने 13 सेंटीमीटर। इसी क्रम में फिर ए बी भी अपने को ज्ञात करना है ना, ए बी और ए सी की मान का, तो ए बी अपने कितनी है, देखो ए बी अपने कितनी, x+8, तो एक से की जगह मैं 7 लिख दूंगा, 7 प्लस 8 7 14 यानी 15 सेंटीमीटर, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, अब इसका ले लो, अब इसका ले लो, ठीक है ना, ये इसका था, ठीक है ना। देखो ये आंसर है फाइनल इसका, है ना। अगला प्रश्न अपना, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है ना। मतलब आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है ना। ऐसे इस प्रकार यदि कुछ पूछे तो अपने को ज़्यादा उलझना नहीं है ना, जो कहा है वही करो। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत,
ये जो वृत्त बना इसकी परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ है ना। और आमने सामने की भुजाएं, जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं, है ना, वो केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। मतलब संपूर्ण कोण अंतरित यानी क्या, वो केंद्र पर कोण बना रही है। जितनी भी भुजाएं वो सब क्या कर रही है, इस पे कोण बना रही है। तो देखो अपन ने यहाँ अपने केंद्र ले लिया, ठीक, इसको मैंने क्या मान लिया, ओ। क्या मान लिया, ओ। अब ये जितनी भी भुजाएं हैं, है ना, इन सबको इस केंद्र से मिला दो और कुछ नहीं करना है। इसको मैं इससे मिला दूंगा, फिर इसको इससे मिला दूंगा, ठीक, इसको इससे मिला दी मैंने, इसको इससे मिला दी मैंने, इसको इससे मिला दूंगा, इससे इसके मिला दूंगा, इसको इससे मिला दूंगा और इसको इससे मिला दूंगा, ठीक है ना। आगे इसमें संपूर्ण कोण अंतरित करती है। संपूर्ण कोण पूरे मतलब कोण बना रही है कुल मिला के, है ना। अब यानी सारे कोण हो रहे हैं ना, कितने कोण हो गए इस हिसाब से, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने कोण हो रहे हैं इस हिसाब से अपने, 8 हो रहे, है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, वृत्त की परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र का संपर्क कोण अंतरित करती है। अपने को ये चीज अपने को इसमें सिद्ध करना है ना। तो देखो सबसे पहले अपने को दिया क्या है वो अपन लिख देते हैं। तो दिया क्या है अपने को, एक व्रत है अपने पास, है ना, जिसमें परिगत भुजाएं क्या, ए बी सी डी के चतुर्भुज है ना। तो लिख देते हैं एक व्रत है जिसमें जिसमें परिगत ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है ना। ये अपने पास दिया हुआ है, इसमें आपको माइंड लगाना ही नहीं अलग से कि जो चीज़ें दी हुई है वो तो सही साट ही लिखना आपको, है ना। इसमें कोई चीज़ माननी नहीं पड़ती। अब सिद्ध अपने को क्या करना है, जो कोण ए ओ बी है, कोण ए ओ बी, है ना, कोण ए ओ बी प्लस सी ओ बी, सी ओ बी, ए नहीं, कोण ए ओ बी और सी ओ बी, सी ओ बी, कोण सी ओ बी क्या है, 180 डिग्री है ना। ये अपने ये चीज़ अपने को सिद्ध करना है। समपूरक कोण अंतरित करती है, समपूरक कोण यानी दोनों क्या है, 180 डिग्री है, ठीक है। अब उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ सी लेंगे पहले, ए ओ सी, ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ एस, ये वाला लेंगे, ए ओ एस, 8 नंबर का ए ओ एस व त्रिभुज ए ओ पी, 8 और 1 नंबर का ले रहे हैं अपन, है ना, ए ओ पी, ठीक है ना। इसको और इसको लिया मैंने, ठीक। इसमें क्या क्या चीज़ें अपनी कर सकते हैं, कौन सी भुजाएं कॉमन है, कौन सी उभयनिष्ठ, किसमें क्या त्रिज्या है ना, कौन सी स्पर्श रेखा है, अपने को इसमें बराबर कर सकते हैं। देखो जिसमें जो ए ओ है ना, ये इसमें भी, ए ओ एस में भी और ए ओ पी में भी क्या है, ये कॉमन आ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए ओ है वो ए ओ पी में भी क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी क्या, कॉमन है, ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। और इसमें और क्या है, जो ओ एस है, ओ एस, है ना, और ओ पी, ये क्या है, त्रिज्या है दोनों, है ना। तो त्रिज्या भी बराबर होती है, ये हम जानते हैं। तो ओ एस ओ पी क्या है,
त्रिज्या है तो त्रिज्या के कारण हो गया, ये बराबर होती है। ठीक है, और इसमें और दोनों क्या हो सकती है, इसमें ए एस और ए पी, ये दोनों भी क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ए बिंदु पे दोनों इन दोनों वृत्त के इन दोनों बिंदु पे क्या स्पर्श हो रहे हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु पे जब दो, किसी एक बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा जाती है तो वो दोनों स्पर्श रेखा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं ए एस बराबर क्या होती है, ए पी। ठीक है ना, इसका कारण लिख देंगे, ए स्पर्श बिंदु के कारण। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, त्रिभुज ए ओ सर्वांग सम है ए ओ पी के, और इसका कारण हो जाएगा एस एस नियम से। जब सर्वांग सम है तो इसके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण वन बराबर कोण एट, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसका कारण क्या हो जाएगा, सीपीसीटी। ठीक है, अब इसी क्रम में जितने भी ये अपन ने जो बनाए हैं ये सारे यही प्रोसेस होगी सब में। तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार कोण टू बराबर क्या होगा, कोण थ्री, है ना। और कोण फोर बराबर क्या होगा, कोण फाइव। और उसी क्रम में कोण छः बराबर क्या होगा, कोण सेवन। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि ये सब एक ही बिंदु पे है ना, तो एक ही बिंदु के चारों ओर बने कोण का योग कितना होता है, बिंदु एक ही और इसके चारों ओर कोण बन रहे हैं तो इनका योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, ये मैंने लिखा है 360 डिग्री। बाकी प्रोसेस में दूसरे पेज पे करते हैं, जगह नहीं है इसमें करता हूँ मैं। ठीक है, 60 होते हैं तो अपन एक से सारे कोण ले लूँगा मैं, है ना। तो 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 प्लस 360 डिग्री। ठीक है, इनका योग कितना है, चारों सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है ना। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे एक चीज़ अपने को समझना है, कोण एक है ना, ये तो मैं ले लूँगा। ठीक है ना, ये कोण एक मैंने लिया, प्लस जो कोण दो है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। वो 3 2 के बराबर है तो 3 की जगह मैं 2 ले लूँगा, है ना। तो कोण 2 और 3 की जगह मैं क्या कर लूँगा, क्योंकि 3 और 2 क्या है, दोनों बराबर है ना। ठीक है ना, देखो 2 और 3 क्या है, ये भी अपने किया। कोण 2 के बराबर कोण 3 है तो 3 की जगह मैं 2 ले सकता हूँ, है ना। 3 की जगह मैं क्या कर लूँगा, कोण 2 ले लूँगा, प्लस फिर कोण 4, फिर कोण देखो, अब यहाँ क्या है 4, अब 4 के बराबर 5 है तो मैं 5 की जगह क्या करूँगा, 4 की जगह मैं 5 ले सकता हूँ, है ना। तो 4 की जगह मैं क्या करूँगा, 5 ले लूँगा। तो कोण 5 प्लस 5 तो ऐसे ये 5 ऐसे ऐसे रह जाएगा, प्लस फिर कोण 6। तो देखो कोण 6, 6 के बराबर 7 है तो मैं क्या करूँगा, 6 की जगह 7 ले सकता हूँ, है ना। 6 की जगह मैं क्या करूँगा, कोण 5, 6 की जगह सॉरी 7 की जगह मैं 6 ले सकता हूँ, है ना। 6 की जगह 7 की जगह मैं 6 ले सकता हूँ, है ना। जो 6 है वो इसके बराबर है 5 के। ठीक है ना, तो कोण 5 बराबर कोण 6 प्लस फिर कोण 6। ठीक है, आगे कोण 8, कोण जो 8 है वो कोण 1 के बराबर है तो कोण 8 की जगह मैं कोण 1 ले सकता हूँ, तो 8 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, कोण 1। ठीक है, और बराबर 360 डिग्री। ठीक है, एक बार गिनने तो 8 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
सही है इसका मतलब। अब मैं क्या करूँ, जो दो दो है इनको मैं कॉमन ले लूँगा। तो दो मैंने कॉमन ले लिया, ये कितने बचे, कॉन 1 प्लस इधर से भी ले लिया मैंने 2, तो इधर कॉन 2, 1 मिनट, कॉन 1 कॉन 1, तो मैंने क्या किया, दो बाहर कर दिया, कॉन 1 कट दिया। ठीक है, इधर फिर यहाँ मैंने क्या किया, 2 यहाँ है, इधर भी है, तो यहाँ से क्या करूँ मैं, 2 ले लिया, कॉन 2 कर दिया। ठीक, आगे प्लस 5 दो जगह, तो मैं क्या करूँगा, 2 और कॉन 5 प्लस 6 दो जगह, तो 2 कॉन 6 बराबर, अब ये कॉन 1 इसका मैंने पहले से कर लिया था, और बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब सब में दो आ रहे हैं, तो दो में क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ कितने बचेंगे, कॉमन ले लूँगा तो कॉन 1 प्लस कॉन 2 प्लस कॉन 5 प्लस कॉन 6 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जितने हैं है ना, ये दो इसके गुणा में, तो मैं इसको बराबर से इधर लाऊंगा। तो यहाँ क्या रहेगा, कॉन 1 प्लस कॉन 2 प्लस कॉन 5 प्लस कॉन 6 है ना, बराबर इधर 360 डिग्री बटे में 2। अब 2 से काट दूंगा मैं, 2 एकम 2, 1 बचे 2 8 16 शून्य, 180 डिग्री आ गए। तो देखो कौन है, अब मैं क्या करूँगा, जो कौन एक है और कौन दो, तो हम जानते हैं कि कौन एक की जगह में क्या लिख सकता हूँ, कौन एक की जगह में कौन एक की जगह में कौन दो लिख सकता हूँ। देखो अपनी जो प्रोसेस है ना, इसको मैं क्या करूँगा, कौन 1 प्लस कौन 2, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कौन 5 प्लस कौन 6, और यहाँ कितना अपना 180 डिग्री आया। ठीक है, ये मैंने प्लस करेंगे क्योंकि दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ। देखो कौन 1 कौन 2 कौन 5 और कौन 6। ठीक है, अब मैं आगे क्या करूँगा, इसमें जो कौन एक और कौन दो है, ये किस में आ रहा है, कौन एक और कौन दो किस त्रिभुज में आ रहा है, कौन एक और दो, तो ए ओ बी में आ रहा है, 1 2 है ना, तो मैं इसकी जगह क्या लिख लूँगा, ए ओ बी, कौन ए ओ बी। ठीक है, प्लस कौन 5 और कौन 6 किस में आ रहा है, कौन 5 और कौन 6, तो ये आ रहा है सी ओ डी, है ना, सी ओ डी में आ रहा है 5 और 6, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह कौन लिख लूँगा, कौन सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। यही अपने को इसमें क्या करना था, सिद्ध करना था, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो तो आपको पहले इसके स्क्रीनशॉट लेना है, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना है ना। तो प्यारे भैया बहनों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने मित्र को शेयर करो। कल अपन प्रश्नावली अध्याय 11 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम।